हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों अभी तक दोस्तों मैंने आपको जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप उन वीडियोज़ को दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं यूके पीएससी के और यूके ट्रिपल एस सी के, उसमें करंट अफेयर्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, जिसमें आपके प्रीवियस 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स थे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के भी दोस्तों मंथली मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने अगस्त माह तक कंप्लीट किया हुआ है। हर माह की आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी है दोस्तों तो उनको जवाब जरूर देख लीजिएगा। अभी जो आपके आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी वाले एग्जाम्स पेपर होने हैं, उसमें दोस्तों आपके 20 नंबर का तो अधिशासी अधिकारी में करंट अफेयर्स पूछा गया है, और 10 नंबर का आपका आरओ एआरओ में दोस्तों 10 से 15 नंबर का आरओ एआरओ में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम से। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आने वाले समय पर आपको वहाँ पे दोस्तों ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कर राजस्व और आरओ एआरओ के लिए दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ पे कई सारे सैम्पल प्रैक्टिस सेट्स हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स के बैच है। हिंदी का आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज सेट मिल जाएगा, उत्तराखंड का आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में दोस्तों फ्रांस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है। ये एक हाई स्पीड वाला वाहन है। यह कहीं भी दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा घूम सकता है। तो याद रखना आपको, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा? तो भारत दोस्तों बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, अब तक दोस्तों यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होने वाला है। तो बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? राजस्थान में आयोजित होगा। इसमें विभिन्न देश शामिल होने वाले हैं। और इस बहुपक्षीय जो वायुसेना का अभ्यास है, इसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों एप्पल जो है हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आईफोन की बढ़ती हुई मांग के कारण शेयर मार्केट ऊपर चला गया, इससे मार्केट गैप लगभग $3 ट्रिलियन हो चुका है। एप्पल की स्थापना किसने की थी? स्टीव जॉब्स के द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन टीम कौन सी है? तो दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन टीम है दोस्तों, कौन सी? हमारी उमा कोलकाता। उमा कोलकाता ने अभी हाल ही में भारत की पहली कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था दोस्तों, लीग चैंपियनशिप थी, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी? दुबई में आयोजित हुई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसमें पहली लीग चैंपियन टीम कौन सी बनी है? उमा कोलकाता बनी है। ठीक है, महिला कबड्डी लीग का आयोजन पहली बार हुआ है, इसका आयोजन दुबई में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ करी है? तो हाल ही में दोस्तों कनाडा देश ने श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटजी लॉन्च की है। ठीक है, कनाडा सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी किसी श्रमिक को जॉब ऑफर करती है तो उसका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये आपको याद है। डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटजी किसने लॉन्च की है? कनाडा ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ब्राज़ील में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF का बैठक का आयोजन किया गया है। और GEF की बात करें दोस्तों, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रियो सम्मेलन, ब्राज़ील में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान को दोस्तों 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में हुई थी। उस समय इस संगठन का नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों
संघाई सहयोग संगठन का यानी कि SCO का जो हमारा मुख्यालय है दोस्तों वह बीजिंग में स्थित है। और हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवा स्थायी अध्यक्ष कौन बन गया है? ईरान दोस्तों बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। नवा स्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। और इसमें जो हमारा भारत में इसकी अध्यक्षता करी थी, इसमें अतिथि देश के रूप में किसको नामित किया था? तुर्कमेनिस्तान को बुलाया था। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां पर शुरू हुआ है? तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जुलाई 2023 में दोस्तों गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। याद रखना आपको दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना या संयंत्र कहाँ है? गुजरात में स्थित दोस्तों। यहीं पर पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है कहाँ पे? नॉर्वे में। कहाँ पे मिला है? नॉर्वे में मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्यू डोंगियो को हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक नियुक्त किया गया। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है। और ये क्यू डोंगियो जो है चीन के रहने वाले अभी ने हाल ही में FAO का महानिदेशक बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? तो भारत का विदेशी ऋण दोस्तों दर्ज किया गया कितना? 624.7 बिलियन डॉलर। और पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों ये 5.6 बिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि हुई है। तो भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? 624.7 बिलियन डॉलर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SSG के उत्पादनों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या दोस्तों, क्या ई-सारस ऐप लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SSG के उत्पादों को बेचने के लिए। ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों, कौन सा मोबाइल ऐप? ई-सारस। तो ई-सारस दोस्तों क्या है? ई-सारस मोबाइल ऐप है। किसने इसको लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसके लिए दोस्तों लॉन्च किया है? महिलाओं के उत्पाद, महिलाओं द्वारा जो बनाए गए उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2023-24 में दोस्तों भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बन गया कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों जो आपका पीस इंडेक्स होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान है दोस्तों कौन सा? 126वां। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है दोस्तों, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2023 में? भारत का दोस्तों 126वां स्थान है। जबकि दुनिया में सबसे अंतिम या सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट दोस्तों चेन्नई में लॉन्च की गई है। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों गुजरात में अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया गया है। अक्षर रिवर क्रूज केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। साबरमती फ्रंट अहमदाबाद अक्षरा नदी पर इसे लॉन्च किया गया है। तो अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों लॉन्च किया है। किसने? ESA ने। किसने लॉन्च किया है? ESA ने लॉन्च किया है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। किसको? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को। और किसके लिए जा रहा है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम रही है दोस्तों कौन सा? भारत। SAFF की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन की चैंपियन टीम कौन रही है दोस्तों? भारत रही है। और 14वां संस्करण इसका हाल ही में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, 5 जुलाई को नई दिल्ली में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजित हुआ है। हाइड्रोजन का उत्पादन, उपयोग और वितरण बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया है? तो INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास दोस्तों किया है भारत और फ्रांस की नौसेना ने। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ठीक है। भारत की ओर से इसमें INS राणा और INS सुमेधा ने भाग लिया है। INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? यह विशाखापट्टनम में किया गया। IN यानी कि इंडिया, FN यानी कि फ्रांस, आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं, और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा, UK के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जो थी द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक जो थे कौन? कार्तिकी गोंजाल्विस को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है कि हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कार्तिकी गोंजाल्विस को सम्मानित किया गया है। और किस देश ने सम्मानित किया है दोस्तों? यह UK ने सम्मानित किया है, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए, पहला नाटो नाटो गाने के लिए और दूसरा शॉक डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। और इन दोनों प्रश्नों में से दोस्तों एक प्रश्न आपका एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ें डिटेल्स में करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो साल्वेक्स अभ्यास दोस्तों भारत और किसके बीच में आयोजित होता है? USA यानी कि अमेरिका के बीच में दोस्तों क्या साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। USA आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था कोच्चि, केरल में। भारत की तरफ से इसमें INS निरीक्षक ने भाग लिया है, ठीक है। भारत और USA के बीच में होने वाले अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? वज्र प्रहार है दोस्तों, कोप इंडिया है और तर्कस है। तो तर्कस अभ्यास कहें, वज्र प्रहार कहें, कोप इंडिया कहें या साल्वेक्स अभ्यास कहें, यह किसके किसके मध्य में होते हैं? भारत और अमेरिका के मध्य में होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और हाल ही में इसने वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। टेलीमानस क्या है दोस्तों? भारत का पहला चैटबॉट है। कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों इस टेलीमानस को? मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, जो हमारी दिमागी समस्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए दोस्तों भारत के पहले चैटबॉट टेलीमानस को लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो बिहार में दोस्तों गंडक गंगा नदी लिंक योजना प्रारंभ की गई है। अब गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों चीन के द्वारा अपना नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य अमेरिका पर आत्मनिर्भरता को समाप्त करना है। तो चीन के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया गया। तो ओपन काइलिन क्या है दोस्तों? यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में दोस्तों उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा करी है। किसने? पेरू ने, ठीक है। और इस ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे क्या है? 60 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी है। और कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट था ये? उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो कनाडा ओपन में दोस्तों हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में दूसरा BWF अवार्ड जीता है, ठीक है। स्विस ओपन के खिताब किसने जीते? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन का खिताब जीता है। मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता प्रणय ने और ऑरलियंस मास्टर्स का खिताब जीता है प्रियांशु राजवत ने। और वहीं दोस्तों जो कनाडा ओपन है उसका खिताब किसने जीता है? हाल ही में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया पुरुष एकल वर्ग में। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। एग्जाम में खेल कूद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समिति की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में G20 कार्य समिति की तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? हम्पी में किया गया था। ठीक है, यह जुलाई की बात है दोस्तों। और अभी दोस्तों G20 का जो समापन भी हो गया, आपको पता है भारत की अध्यक्षता इस बार 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता करी, 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील में करेगा। अभी हाल ही में दोस्तों 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में दोस्तों G20 का सबसे बड़ा बैठक जो हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, नई दिल्ली में हुई थी। इसमें कई सारे राष्ट्र देशों ने भी भाग लिया था। ये मैं आपको अगस्त सितंबर वाले माह वाले करंट अफेयर्स की वीडियो में कराऊंगा, या फिर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ना G20 की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में हम G20 के सारे फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि G20 से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार G20 का 18वां संस्करण है, भारत इसका अध्यक्ष है 2023 में। G20 के इस बार के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश खजुराहो में हुई थी। यह आपको याद है। G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। दूसरी बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी सांस्कृतिक कार्य समिति की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हम्पी में दोस्तों किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम्पी क्यों प्रसिद्ध है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है कि उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक कौन से स्थान पर आयोजित की गई थी और कुल कितनी बैठक आयोजित की गई है। ये सभी चीज़ें मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा गारंटी बजट को पेश किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गारंटी बजट पेश किया। तो गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया? कर्नाटक ने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के जो प्रमाण है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को वैसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, लेकिन इसी के दौरान अभी हाल ही में लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से यह प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु राज्य के दोस्तों तूतीकोरिन जिला में खुदाई के दौरान यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस किस फसल को कुप्रभावित किया है? मोजेक ने टमाटर की फसल को दोस्तों इसने कुप्रभावित किया है। कौन सा? मोजेक वायरस। मोजेक क्या है? वायरस है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की खेती को मोजेक वायरस ने कुप्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो पनामा ने दोस्तों क्या है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए क्या होता है? समझौता किया है। और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत और पनामा के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर दोस्तों भारत के द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनएच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का यह दोस्तों हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव के निमंत्रण पर ही भारत ने किया है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता को ग्रहण किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए KM वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किससे है? जो चित्रकार से दोस्तों संबंध है किसका? KM वासुदेवन नंबूथरी जी का। अगला प्रश्न है, केरल के रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे दोस्तों? अधिकतर लोग तो वहाँ पे रेलगाड़ी मार के आएंगे अगर प्रश्न पूछा जाए तो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से इसका संबंध है और झारखंड सरकार के द्वारा इसे, या झारखंड राज्य द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों में पढ़ाए गए सिलेबस के अनुसार बच्चों की साप्ताहिक जाँच की जाएगी, जिससे बच्चों के दिन प्रतिदिन हुए प्रगति का आकलन किया जाएगा। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट रेल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ करी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मो जंगल जामी योजना किससे संबंधित है? आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित है और उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना लागू करने वाला बैंक है दोस्तों क्या? बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। यह योजना 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है, जिसमें दोस्तों 1000 से लेकर के 2 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। HDFC बैंक क्या था दोस्तों? HDFC बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है। HDFC बैंक बना था और महिला बचत
सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना है कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। ये चारों वेदों की थीम पर आधारित है, वेद वन। इस पार्क को 7 भागों में विभाजित किया गया है और इन 7 भागों का नाम सप्तऋषि के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इंदौर दोस्तों EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बन चुका है। EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। इसके तहत उत्पादकों को उपभोग के बाद उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। तो EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? इंदौर है। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न को दोस्तों कवर अप कर लिया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुलाई माह के 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों और बचे हुए हैं जो कि हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।